हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सीख रहे हैं डेरिवेटिव और डेरिवेटिव में बात हो रही है फॉर्म नंबर 4 की और फॉर्म नंबर 4 है इम्प्लिसिट फॉर्म। तो हम इम्प्लिसिट फॉर्म के बारे में समझ रहे हैं और ये इम्प्लिसिट फॉर्म का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, ये इम्प्लिसिट फॉर्म का सेकंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने सारी चीजें बता दिया, इम्प्लिसिट फॉर्म को पहचानते कैसे है, इम्प्लिसिट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है और इम्प्लिसिट फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका भी समझे थे। ये लेक्चर में सिर्फ हम क्या कर रहे हैं पता है ना, सम सॉल्व करने वाले। तो रिक्वेस्ट है जिन लोग ने इम्प्लिसिट फॉर्म का पहला वाला वीडियो नहीं देखा उन लोग पहला वाला वीडियो देखो, तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सही है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। टॉपिक चालू है सम्स इम्प्लिसिट फॉर्म के। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन लेंगे। देखो फाइंड dy बाय dx कैसे अलग अलग पूछा जा सकता है, तो ये सारी चीजें समझेंगे हम इम्प्लिसिट फॉर्म की। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखो आज का फर्स्ट सम। तो स्टार्ट कर रहा हूं पहला सम, ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो ये इम्प्लिसिट फॉर्म का क्वेश्चन है, कैसे पहचाना पता है ना भाई। इम्प्लिसिट फॉर्म में क्या होगा पता है ना, एक्स और वाई साथ में आते हैं इम्प्लिसिट। नहीं तो नॉर्मली बेसिकली अपन ने देखे क्वेश्चन कैसा आता, y इक्वल टू समथिंग, इधर y होता इधर x होता, इसको एक्सप्लिसिट बोला जाता है। अगर x और y साथ में आ गए तो लोग को बोला जाता है इम्प्लिसिट फॉर्म। तो ये इम्प्लिसिट फॉर्म है। अब इसको सॉल्व करने का है, क्या बोला गया है, तो बोला है फाइंड dy बाय dx एट 1, 2। अब ये थोड़ा अपने लिए नया है, अब तक अपन ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे फाइंड dy बाय dx। अब उन लोग ने क्या बोला पता है क्या, y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन उन लोग को dy बाय dx कभी चाहिए एट 1, 2। एट 1, 2 बोले तो क्या पता है क्या, आप लोग dy बाय dx का वैल्यू फाइंड आउट करो। एग्जांपल से x स्क्वायर प्लस y ऐसा आ गया। अब इसमें ऐसा आने के बाद क्या करने का पता है ना, देखो ये 1, 2 बोले तो कोऑर्डिनेट है, पहला वाला वैल्यू x का, दूसरा वाला वैल्यू y का। तो आप लोग ये फॉर्म में क्या करो पता है क्या, x का वैल्यू 1 डालो और y का वैल्यू क्या डाल दो 2। तो dy बाय dx एट 1, 2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2। देखो x के जगह पे 1 डाल दिया, y के जगह पे 2, तो कितना होगा 1 स्क्वायर 1 और ये 3। ये एग्जांपल लिया हूं ऐसे समझाने के लिए कि भाई ये फाइंड dy बाय dx एट 1, 2 होता क्या है। तो भाई ऐसा देखो, तो dy बाय dx की वैल्यू 1, 2 पे कितनी है 3। समझ में आ गया पक्का। तो हम लोग को क्या करना है, dy बाय dx फाइंड आउट करना है, और जो भी dy बाय dx का आंसर आया उसमें जिधर भी x उधर 1 डालेंगे, जिधर भी y उधर डालेंगे 2। समझ में आ गया। तो इम्प्लिसिट फॉर्म मैंने वापस से बता दिया कैसे पहचानते। अब सॉल्व करने का तरीका क्या पता है ना, इम्प्लिसिट फॉर्म का पूरे इक्वेशन को पकड़ने का और पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने का विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो स्टार्ट कर रहा हूं, पूरे इक्वेशन को पकड़ लेने का। अब पूरे इक्वेशन को क्या करने का, डिफरेंशिएट करने का विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम लोग ने बोला था फाइंड dy बाय dx विद रिस्पेक्ट टू x। तो सब जगह मैं क्या करूंगा पता है ना, सही है। पूरे इक्वेशन को इधर नहीं, एक्चुअली डायरेक्ट जीरो लिखो क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ 0 0, लेकिन मैंने ऐसे स्टेप बता दिया। पूरे इक्वेशन को ऐसे सारे सब जगह डिफरेंशिएट करो, क्योंकि हमेशा इधर 0 नहीं, कुछ भी हो सकता है, इसके लिए एक हैबिट मेंटेन करो। समझ में आ गया। अब इसको नॉर्मल तरीके से क्या करो पता है क्या, सॉल्व। डेरिवेटिव सॉल्व करने का तो अंदर कितने फंक्शन है, 1, 2, 3 फंक्शन है। बीच में कौन सा साइन है, प्लस और माइनस। अगर प्लस या माइनस हुआ तो आप लोग को पता है क्या, पता है ना, इंडिविजुअल करने का। तो भाई dy बाय dx ऑफ x स्क्वायर प्लस dy बाय dx ऑफ y स्क्वायर प्लस dy बाय dx ऑफ 3xy इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 0 तो 0। अब ध्यान से देखो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है, 2x का आता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला x रेज़ टू n का। प्लस ये देखो वापस एक बार बता दो, y को करने का x से नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, लेकिन करने का क्या नहीं करने का कैसे पता चलता है, तो फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, dy बाय dx। बोले तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा है, x तो होगा, x के अलावा क्या होगा, y को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसके पहले वाले लेक्चर में ना मैंने ये सारी चीजें एकदम बेसिक से बताई थी कि भाई कैसे पता चलता है y को डिफरेंशिएट करने का, y को कांस्टेंट समझने का। सही है ना। तो भाई ये बताता है। तो हमेशा में दो चीजें डिफरेंशिएट होती है, विद रिस्पेक्ट टू x बोला तो x होगा, x के अलावा और क्या होगा y। तो y को जबरदस्ती डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तरीका वापस से देख लो, y को करने का x है, कैसे करते पता है क्या, देखो इसको x से करना पॉसिबल नहीं है, तो इधर x है ना, आप लोग y समझो, है नहीं, लेकिन y समझो। y समझेंगे तो क्या हो जाएगा पता है ना, y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा। लेकिन इधर y नहीं था ना, x था, तो एक एडिशनल स्टेप लिखते हैं, ये y का फंक्शन है ना, तो dy बाय dx याद रहेगा।
ये शॉर्टकट तरीका मैंने बता दिया। एक्चुअली इसका ट्रेडिशनल मेथड भी है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय बोथ बाय डीवाई, फिर डीवाई को इधर डीएक्स को उधर। तो आप बेसिक लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जिन लोग ने पहला लेक्चर देखे उन लोग के लिए तो ये टेंशन है ही नहीं। अच्छा ध्यान से देखो, प्लस इसमें से जो कांस्टेंट है बाहर निकालो। एक्स कांस्टेंट है नहीं, एक्स डिफरेंशिएट होता है। वाई कांस्टेंट है नहीं, इम्प्लीसिट फॉर्म में वाई कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि डीवाई बाय डीएक्स ना जो चीज डिफरेंशिएट होती है वो कांस्टेंट नहीं है। तो एक्स तो डिफरेंशिएट होता है, वाई को भी करने का बोले तो वाई भी डिफरेंशिएट हो रहा है। एक्स और वाई को छोड़ के सारे टर्म कांस्टेंट, तो 3 बाहर आएगा, बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ x1। अच्छा ये क्वेश्चन अगर आपको आ गया ना सॉल्व करने के लिए तो हर क्वेश्चन आप लोग क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो इम्प्लीसिट फॉर्म में हार्ड क्या आएगा पता है क्या? एक तो आपको पता है ना इम्प्लीसिट फॉर्म में एक्स भी डिफरेंशिएट होता है, वाई को भी करना पड़ता है। और इम्प्लीसिट फॉर्म में हार्ड बात क्या होगी पता है ना, एक्स और वाई वाले मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे। तो आप लोग याद रखो, अगर x और y वाले टर्म मल्टीप्लीकेशन में आ गए तो आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है पता है? ध्यान से देखो, क्या करते हैं पता है? u इंटू वी रूल का इस्तेमाल करते हैं। ये 2x को मैंने ये लिख दिया प्लस 2y dy बाय dx प्लस 3। अब इसको सॉल्व करने का u इंटू वी से सॉल्व कर दो, बहुत आसान है। अब u इंटू वी रूल लगाने का है। और प्लीज एक चीज याद रखो, जब भी डेरिवेटिव के आगे कोई टर्म रहा ना तो ये जो डेरिवेटिव को ब्रैकेट में लिखने का, क्यों? क्योंकि 3 सबके साथ मल्टीप्लीकेशन में। अच्छा u इंटू वी का फॉर्मूला क्या पता ना, u d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v d बाई डी एक्स ऑफ u। u का x है और v अपना y है, तो फॉर्मूले में डाल दे इक्वल टू 0। बस अब इसको डिफरेंशिएट करो, ये तो 2x ऐसे ही रहेगा प्लस 2y dy बाय dx प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर फटाफट निकालो। x के साथ कुछ नहीं, ऐसे ही होगा। y को करने के x से पॉसिबल नहीं है, तो कैसे करते याद है ना? भूल जाओ, इधर x है, y समझ के सॉल्व किया, y तो y विद रिस्पेक्ट टू y कितना होगा 1, और बाजू में लिखना पड़ेगा dy बाय dx। ये एडिशनल स्टेप लिखना पड़ता है जब भी आप y को डिफरेंशिएट करोगे x से। प्लस y, देखो डेरिवेटिव ऑफ x1 बहुत आसान, इक्वल टू 0। हमने अभी क्या किया पता है ना, डिफरेंशिएट कर दिया हुआ है, सही है। लेकिन अभी तक अपना एम नहीं, अपना एम क्या पता है ना, dy बाई dx फाइंड आउट करने का। dy बाई dx कैसे फाइंड आउट करेंगे पता है ना? आपको बहुत जगह पे dy बाई dx दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी अपन को करना क्या है पता है ना, इम्प्लिसिट फॉर्म में ऐसे ही होता है। जितने भी dy बाई dx है ना वो सबको एक तरफ रखने का और बाकी सारी चीजों को इक्वल टू के उधर भेजने का। समझ में आ गया? मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। मेरे को dy बाई dx का वैल्यू फाइंड आउट करने का है, तो जितने भी dy बाई dx वाले टर्म है वो एक तरफ रखूंगा, बाकी सबको इक्वल टू के उधर भेज दूंगा। तो भाई ये dy बाई dx को इधर रखना है, ये 2x को उधर भेजना है। ये dy बाई dx टर्म इधर रहेगा, ये y को इक्वल टू के उधर भेजना है। लेकिन ये y इक्वल टू के उधर कब जाएगा पता है ना? जब 3 है, 3 इधर से हटेगा, तो 3 पहले क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो देखो 2x प्लस 2y dy बाय dx प्लस 3x dy बाय dx x इंटू 1x प्लस 3y इक्वल टू 0। अब जितने भी dy बाय dx सब एक तरफ रखो, बाकी चीजों को इक्वल टू के उधर भेज दो। देखो 2y dy बाय dx प्लस 3x dy बाय dx इज इक्वल टू 2x को उधर भेज दो तो माइनस 2x, 3y को उधर भेज दो तो माइनस 3y। अब दोनों में से dy बाय dx क्या करो, बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 3x dy बाय dx इज इक्वल टू, चाहिए तो माइनस साइन बाहर निकालो, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y। अच्छा मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, dy बाय dx की चाहिए, तो ये जो 2y प्लस 3x है ना उसको इक्वल टू के उधर भेज दो। तो dy बाय dx फाइनली विल बी इक्वल टू ये माइनस 2x प्लस 3y अपॉन क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, 2y प्लस 3x। समझ में आ गया? तो ये है आप लोगों का dy बाय dx का आंसर। अगर मेरा क्वेश्चन खाली ऐसा होता ना, फाइंड dy बाय dx, तो मेरा ये फाइनल आंसर होता। समझ में आ गया? लेकिन उन लोग ने क्या बोले पता है ना, dy बाय dx फाइंड आउट करो कभी एट 1,2 पे। समझ में आ गया? तो अब ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये थोड़ा सा पार्ट में इरेज करता हूं, सही है ना? तो आप लोग समझ लेंगे ना, मैं ये पार्ट थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। तो ध्यान से देखो प्लीज, सब याद रहेगा ना? पहले इक्वेशन था, डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों जगह डिफरेंशिएट अलग अलग किया क्योंकि प्लस और माइनस है। जब भी x और y मल्टीप्लीकेशन आएंगे u इंटू भी सॉल्व करो। एक बार सब आ गया, dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करने का, जितने भी dy बाय dx सब एक तरफ, बाकी सारी चीजों को इक्वल टू के उधर भेज दिया। फिर dy बाय dx के साथ भी जो है उसको भी इक्वल टू के उधर भेज दिया, आपको dy बाय dx की वैल्यू मिलेगी। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं,
मैं क्या कर रहा हूं बताना, dy बाई डी एक्स नाउ एट 1,2 लिखने का स्टाइल देखो, dy बाई डी एक्स एट 1,2 लाइन मार के इधर बेस पे लिख दो 1,2 इज इक्वल टू, अब क्या होगा पता है ना, माइनस, अब ध्यान से देखो क्या होगा, ब्रैकेट 2x, x क्या है 1 है, देखो इधर x का वैल्यू 1 प्लस 3 y करो अपॉन में क्या है ये 2y, y कितना है 2 प्लस 3x, x कितना है 1, बहुत आसान, सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा पता है ना 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 6, 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा -8 अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। तो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर, dy बाई डी एक्स एट 1,2 विल बी इक्वल टू -8/7, ये फाइनल आंसर है। समझ में आ गया? अच्छा प्लीज, तो इसमें बहुत सारी अपने चीज सीखे। पहली बात तो इम्प्लिसिट का फॉर्म का सम था, वो तो बात सही है, लेकिन अपने इम्प्लिसिट फॉर्म में एक अच्छी चीज सीखे, जब भी x और y वाला टर्म मल्टीप्लीकेशन में आया तो आप लोग याद रखो u इंटू v से सॉल्व कर रहे हैं। और हम लोग ने एक छोटा सा नया कंसेप्ट सीखे, ये वाला dy बाई डी एक्स एट 1,2 बोले तो पूरा dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने का, और उसमें जिधर भी x है उधर 1 डालो, जिधर भी y है उधर 2। कभी कभी क्या होगा पता है क्या, dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू π/4, तो पूरा आंसर निकालने का और पूरे आंसर में जिधर भी थीटा उधर π/4 डालने का और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेने का। दैट्स इट। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। तो मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा और अच्छा देखते हैं हम अलग अलग टाइप के, ताकि आप लोग का इम्प्लिसिट फॉर्म का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सही है? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखो, इफ √x प्लस √y इज इक्वल टू xy, आपको बोला है फाइंड dy बाई डी एक्स। अच्छा, आपको देख के समझ में आ रहेगा, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, y इक्वल टू समथिंग वाला नहीं है, x और y साथ में आगे बोले तो ये इम्प्लिसिट फॉर्म है। अब इम्प्लिसिट फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को पता है, कैसे करते हैं पता है ना, पूरा इक्वेशन लिखो और पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा √x प्लस √y इज इक्वल टू xy। अब पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो कैसे, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा √x प्लस √y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ x इंटू वाई। समझ में आ गया? पूरे इक्वेशन को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो। देखो भाई, दो फंक्शन है, हाँ बीच में कौन सा साइन है प्लस, कैसा सॉल्व करोगे, तो भाई अलग अलग करके सॉल्व करो। डेरिवेटिव बहुत आसान है, मल्टीप्लीकेशन साइन है तो u इंटू वी से, डिवीजन साइन है तो u बाई वी से, प्लस माइनस है तो अलग अलग, इसके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी आती ही नहीं है। तो भाई दो फंक्शन प्लस साइन अलग अलग करो, तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा √x हो जाएगा, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा √y हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब इधर देखो दो फंक्शन है, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है। अभी थोड़ा देर पहले बोला था, जब भी दो फंक्शन है बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, u इंटू वी से सॉल्व होगा। और अच्छी बात क्या पता है ना, दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है। अगर दोनों में से कोई कांस्टेंट होता तो वो बाहर आ जाता है। अब कांस्टेंट बोले तो जो चीज डिफरेंशिएट नहीं होती उसको बोलते कांस्टेंट। इधर x भी डिफरेंशिएट होने वाला है और y भी डिफरेंशिएट होने वाला है। तो अभी इसके पहले वाले सम में देखे थे, इंपॉर्टेंट है, जब भी x और y मल्टीप्लीकेशन में आएंगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा u इंटू v से। तो इसको u बोल रहा हूं और इसको v बोलता हूं मैं। समझ में आ गया? तो क्या होगा, ध्यान से देखो, फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है, u d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v d बाई डी एक्स ऑफ u। अब फटाफट करो, √x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो भाई 1/2 √x होता है, प्लस y को करने का x है, पॉसिबल नहीं है लेकिन करना पड़े तो भूल जाओ, इधर x है, y समझ के सॉल्व करो, y समझ के सॉल्व किया तो 1/2 √y, बाजू में dy बाय dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा पता है ना, x, y विद रिस्पेक्ट टू x, भूल जाओ इधर x है, y समझ के सॉल्व करो, y समझ के सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाजू में क्या होगा dy बाय dx प्लस y, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा 1। अब करना क्या है पता है ना आप लोगों को, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, 1/2 √x प्लस 1/2 √y dy बाय dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा x dy बाय dx और ये कितना हो जाएगा y। अच्छा, एक बार इम्प्लिसिट फॉर्म में आप लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया ना, अपना एम क्या है पता है, dy बाय dx फाइंड आउट करना है। तरीका क्या है, तो जितने भी dy बाय dx है सब एक तरफ रखो, बाकी चीजों को इक्वल टू के उधर भेज दो। समझ में आ गया? तो ये ऐसा हो जाएगा 1/2 √y
dy बाय dx, ये इधर आएगा तो माइनस x dy बाय dx इज इक्वल टू, समझ में आ गया। अच्छा अब करना क्या है पता है ना, ये y तो ऑलरेडी इधर ही है, इसको इक्वल टू के उधर भेज दो, -1/2√x। अब मेरे पास एम क्या है, dy बाय dx निकालना, तो दोनों में से dy बाय dx बाहर निकालो तो ये हो जाएगा 1/2√y माइनस x dy बाय dx, देखो dy बाय dx कॉमन निकाल दिया, इज इक्वल टू y -1/2√x। सही है। फाइनली देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू y -1/2√x अपॉन 1/2√y माइनस x। ये है आप लोगों का dy बाय dx, समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन है इफ x log y माइनस y log x इक्वल टू 0 फाइंड dy बाय dx। देखो इधर x और y क्या है पता है कि साथ में है, समझ में आ गया ना। तो ये इम्प्लीसिट फॉर्म में सॉल्व करने का तरीका, पूरे इक्वेशन को पकड़ो और पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो x log y माइनस y log x इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे पता है ना, डिफरेंशिएट करेंगे इसको कैसे, विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा पता है ना, x log y माइनस y log x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 0। अब नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे तो भाई कितने फंक्शन है, तो ज्यादातर बच्चे बोलते हैं 1 2 3 4, 4 नहीं भाई, 4 नहीं, 2 ही फंक्शन है, देखो ये और ये, और बीच में कौन सा साइन है, माइनस साइन है, 2 फंक्शन है बीच में माइनस है। फिर बात अलग है कि ये फंक्शन में और 2 फंक्शन है, वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल 2 फंक्शन है बीच में माइनस। और जब भी डेरिवेटिव में 2 फंक्शन के बीच में माइनस आता है, आप लोग अलग अलग कर सकते हो। तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। डेरिवेटिव ऑफ 0 तो 0 ही हो जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट ध्यान से देखो भाई, x भी फंक्शन है, y वाला भी फंक्शन है, कोई कांस्टेंट नहीं, तो इम्प्लिसिट फॉर्म में x और y मल्टीप्लाई में, तो u इंटू वी रूल, इधर भी क्या होगा, u इंटू वी रूल। तो ध्यान से देखो फॉर्मूला u d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y प्लस लॉग y d बाई डी एक्स ऑफ x बोले तो u, सही है। माइनस, अच्छा जब भी माइनस साइन है, नेक्स्ट टर्म क्या करो पता है क्या, ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगी। फॉर्मूला क्या होता है, y u d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस log x और d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा पता है ना, y, समझ में आ गया, इक्वल टू 0। तो अभी ये क्या करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे काम थोड़ा सा। तो मेरे को बताओ ये क्या हो गया पता है ना, x के जगह पे x ही आएगा। मेरे को बताओ डेरिवेटिव ऑफ log y विद रिस्पेक्ट टू x, y को करने का x से पॉसिबल नहीं, लेकिन करना पड़ता है। कैसे करोगे, तो y को x से करना है, भूल जाओ इधर x है, y समझ के सॉल्व किया। जब y समझ के सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, बाजू में dy बाई dx, सही है ना, समझ में आ रहा है ना, प्लस log y, और ये क्या हो जाएगा पता है, डेरिवेटिव ऑफ x 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर y का y, अब log x को करने का विद रिस्पेक्ट टू x, टेंशन नहीं, 1/x प्लस log x, और ये क्या होगा पता है ना, y विद रिस्पेक्ट टू x, नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, कैसे करेंगे, y को x से, भूल जाओ इधर x है, y समझ के सॉल्व किया, y समझ के सॉल्व किया तो 1 आएगा, बाजू में dy बाय dx इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो मैं कैसे कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, x अपॉन y dy बाय dx प्लस log y माइनस ब्रैकेट ओपन भी कर रहा हूं, इसको सिंप्लीफाई कर तो क्या होगा, y अपॉन x, और ये कितना हो जाएगा, y प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, log x dy बाय dx इक्वल टू 0। अब करना क्या है, तो भाई a में मेरा फाइंड dy बाय dx, तो मेरे को dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे, तो जितने भी dy बाय dx वाले टर्म है सब एक तरफ रखो, बाकी सारे टर्म को इक्वल टू के उधर भेजो। तो क्या होगा पता है ना, x अपॉन y dy बाय dx माइनस log x dy बाय dx वाले टर्म को एक तरफ रख दिया, इज इक्वल टू
log y उधर जाएगा तो माइनस, y अपॉन एक्स को उधर भेजो प्लस, तो जो प्लस होने वाला है मैं पहले इसको भेज देता हूँ, आप किसको भी भेज सकते हो। तो माइनस वाला उधर गया तो y अपॉन एक्स, ये उधर गया तो माइनस लॉग y। अब क्या करेंगे पता ना, dy बाई डी एक्स दोनों से कॉमन, तो x अपॉन y माइनस लॉग x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, y अपॉन एक्स माइनस लॉग y। अब क्या करने का पता है ना, जो भी dy बाई डी एक्स के साथ है उसको भी इक्वल टू के उधर भेजो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स माइनस लॉग y अपॉन क्या हो जाएगा, x अपॉन y माइनस लॉग x। तो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो ये है अपना पूरा का पूरा क्या बताओ, इम्प्लिसिट फॉर्म। समझ में आ गया, एकदम काम बहुत आसान है। तो x और y साथ में आ गए, समझ जाने का इम्प्लिसिट फॉर्म है। सॉल्व करने का तरीका, पूरे इक्वेशन को पकड़ो और पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ गया। अच्छा, इम्प्लिसिट फॉर्म की खास बात क्या है, x तो डिफरेंशिएट होता है, x के अलावा और क्या होता है, y भी डिफरेंशिएट होता है विद रिस्पेक्ट टू x। इम्प्लिसिट फॉर्म का हार्ड क्वेश्चन बोले तो क्या होगा पता है ना, x और y वाले टर्म कैसे आ जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे। तो समझ जाने का हार्ड क्वेश्चन है। समझ में आ गया, पक्का। सॉल्व कैसे करेंगे, x और y मल्टीप्लीकेशन आया तो भाई u इंटू v से सॉल्व होंगे। मैं एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप लोग ट्राई कर लेना। समझ में आ गया, तो होमवर्क क्वेश्चन देखिए। भाई ये दो क्वेश्चन आप ले लो होमवर्क के तौर पे, इम्प्लिसिट फॉर्म के क्वेश्चन समझ लो। इन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 2xy फाइंड dy बाय dx। इम्प्लिसिट फॉर्म का क्वेश्चन है, एक ही साथ x और y वाले टर्म आए, कैसे सॉल्व करोगे, तो पूरे इक्वेशन को पकड़ के डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। x तो डिफरेंशिएट होगा, y भी डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x, और x और y का टर्म मल्टीप्लाई में है तो u इंटू v से सॉल्व करने का। हाँ, लेकिन कांस्टेंट ये 2 बाहर आ जाएगा। देखो ये भी वैसा ही है, अभी अपने लास्ट एग्जांपल जो सॉल्व किए थे सेम वैसा ही है। x cos y प्लस y sin x इक्वल टू 0 फाइंड dy बाय dx। इसको भी पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। इधर भी x और y वाले टर्म मल्टीप्लाई u इंटू v, इधर भी u इंटू v, लेकिन बीच में प्लस है तो पहले दोनों को डेरिवेटिव जाएगा, फिर अलग अलग u इंटू v से सॉल्व करने का। समझ में आ गया। आई होप आप लोग ये दोनों सम्स क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और ये था हमारा पूरा के पूरा इम्प्लिसिट फॉर्म। तो मेरे को लगता है कि आप लोगों को इम्प्लिसिट फॉर्म अच्छे से समझ में आया रहेगा, लेक्चर पसंद भी आया रहेगा। सही है, ये है अपना फॉर्म नंबर 4 डेरिवेटिव का इम्प्लिसिट फॉर्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर्म नंबर 5 की, जो होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।